सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने इसके पहले 2 लेक्चर में देखा था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय पे मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि इंटरेस्ट, ठीक है, एक तो हम लोगों ने बोला था कि जैसे इंटरेस्ट मतलब होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली कुछ ना कुछ बढ़ रहा है ना अमाउंट पे, मतलब प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग इंक्रीमेंट की ही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट 2 टाइप के थे, एक तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट था और एक सक्सेसिव था, जो हम लोगों ने परसेंटेज में भी पढ़ा था, बराबर है। अब डायरेक्ट उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, और ये जो सक्सेसिव इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो इंटरेस्ट की बात मैंने करी नहीं, मैंने बस क्या बताया आपको, इंक्रीमेंट हो रहा, किसी ना किसी वैल्यू पे इंक्रीमेंट हो रहा, मतलब बढ़ोतरी हो रही हर साल में, एक सीमित, मतलब सीमित में से एक निश्चित परसेंटेज ऑफ रेट से बढ़ोतरी हो रही। तो एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है सक्सेसिव। अब डायरेक्ट और सक्सेसिव में हम लोगों को उसका भी ये पता है कि जैसे मान लेते कि 100 रुपए है, ठीक है, इस पे 10% की बढ़ोतरी हो रही है हर साल, ये सिंपल की बात करते हैं हम लोग। तो पहले साल में कितना होगा, 110, दूसरे साल में फिर से क्या होगा, मतलब पहले साल में 10 ही रुपए इंटरेस्ट होगा और दूसरे साल में भी 10 ही रुपए होगा, मतलब ये 10% ही होगा, यहाँ पे भी 10% ही होगा, तीसरे साल में भी क्या होगा, 10 ही रुपए होगा, बराबर, तीसरे साल में भी क्या होगा, 10 ही रुपए होगा। तो ये हमारा सिंपल है जो कि हर साल उतना ही रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कंपाउंड की, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं सक्सेसिव, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सक्सेसिव, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था इसको, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट का मतलब सिंपल और सक्सेसिव का मतलब कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज है, उसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 10%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 110, यहाँ पे वैल्यू हो गई 120 और यहाँ पे वैल्यू हो गई 130, ठीक है। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि सक्सेसिव में हम लोग क्या करते थे कि मतलब हर साल बढ़ोतरी जो है वो जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी बढ़ रहा है, मतलब हालांकि इसमें 10% बढ़ेगा तो कितना हो गया, 110। अब जो दूसरी बार 10% लगेगा तो वो 100 पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, 110 पे लगेगा। अब 110 का 10% कितना, 11 रुपए हो जाएगा, तो 110 में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 121 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो लगेगा इसके ऊपर 10% लगेगा, तो इसके ऊपर 10% मतलब 12.1, तो 121 में 12.1 ऐड करेंगे तो 133.1 हो जाएगा, बराबर है। देखो यहाँ पे 130 था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया, जो भी चेंजेस होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हो रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब हर साल का ब्याज एक ही रहता था, 10% अगर ब्याज है और 10 रुपए अगर ब्याज आ रहा है तो हर साल 10 ही रुपए रहता था, वो चेंज नहीं होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज जो है वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। आया समझ में, क्लियर हो रहा है, एकदम बेसिक चीज है, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि लेट्स से प्रिंसिपल, मान लेते कि जैसे अब सक्सेसिव की बात करते हैं हम लोग,
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 1/9% हो गया, और एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 2/3% हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर रेट इतना दिया गया है और प्रिंसिपल मान लेते कि प्रिंसिपल कुछ तो एक हम लोग बोलेंगे कि सॉरी यहाँ पे ये बोल देंगे अमाउंट नहीं, सीआई बोल देंगे। सीआई कितना आया ये बोल देंगे, तो हम लोग लेट्स से मानते हैं इसमें कितना आएगा 1/9 ना, 9 और 10 और 1/6 तो 7, तो 2 और 3 मतलब 7 to the 14, उसको रखते हैं। सीआई में बाद में बताता हूँ, है ना। तो सीआई कितना ही है। अब इसमें अगर मेरे को चेंजेस करना है तो क्या कैसे चेंजेस करेंगे सक्सेसिव में, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहला जो इंक्रीमेंट होगा क्या होगा, +1/9 होगा। दूसरा इंक्रीमेंट क्या होगा, +1/6 होगा। तो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या है, अमाउंट, और बीच में मेरा क्या, ये इंटरेस्ट है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2 मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे वैल्यू थी 9 बढ़ के कितनी होगी 10, यहाँ पे वैल्यू थी 6 बढ़ के कितनी होगी 7, तो काटेंगे तो 2 3 जा और 2 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27 और 5 7 5 जा 35। अब मैं ऐसा ही सीआई बोल देता हूँ कि 700 है। तब ये मेरा क्या आया और ये मेरा क्या आया, अमाउंट। मेरे पास वैल्यू किसकी दी है, सीआई की दी है, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, कितना आया 8 आ रहा है, 5 + 3, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 700। इसको एक काम करो, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसको 400 कर दो, बराबर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ जल्दी, 50, बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50, तो मेरे पास ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल है। मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो इसको मैं अगर 50 से इंटू कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 to the 10 100, 7 5 35, 135, 1350, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल रहेगा। क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। आया समझ में। तो सक्सेसिव ये हम लोगों ने परसेंटेज से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहला वाला इनिशियल, आखिरी वाला फाइनल। तो इनिशियल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब देख रहे थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां पे क्या कर रहे थे कि पहला वाला कॉस्ट प्राइस और आगे वाला सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वाला प्रिंसिपल, आगे वाला अमाउंट, काम एक ही कर रहे हैं, नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ चेंजेस है क्या, है ना। पिछले 7 8 क्लास से हम लोग यही करते आ रहे है ना, इसी के ऊपर हम लोग रेशो यही सारा चीजें खेल रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 11 1/9% है एक, और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे साल का वो हो रहा है 12.5%। ठीक है, और टाइम दिया गया है 2 साल का, और सीआई दिया गया है 5000। मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल, तो मुझे निकालना है पी, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो चेंज रेट क्या लग रहा है, तो पहला इसका क्या हो गया 1/9, और 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वही काम, पहला इंक्रीमेंट हुआ 1/9 का, दूसरा इंक्रीमेंट हुआ 1/8 का, तो ये जो मिलेगा हमें अमाउंट मिलेगा, ये जो क्या रहेगा प्रिंसिपल रहेगा। तो वैल्यू 9 थी, एक बढ़ के कितनी होगी 10, वैल्यू 8 थी, एक बढ़ के कितनी होगी 9, तो 9 9 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 4, 2 से काटेंगे तो 2 5, ये 4 और 5 हो गया, मतलब ये जो है ये मेरा प्रिंसिपल, और ये जो है ये मेरा क्या है अमाउंट। अब मेरे को सीआई की वैल्यू दी गई है 5000, तो मेरे पास सीआई कितना मिला एक, तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधी सी दी गई है कि 5000।
अब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है 4, तो इसको अगर 5000 से इंटू कर देंगे कितना आएगा आंसर 20,000। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलो इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही इंटरेस्ट दिया गया है, वहां पे दो इंटरेस्ट थे, यहाँ पे एक ही इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12.5%, टाइम दिया गया है 3 साल का, और सीआई दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 21,870 रुपए, और मुझे निकालना है प्रिंसिपल और क्या निकालना है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा हाँ सीआई तो दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये सीआई ऑलरेडी दिया है, तो प्रिंसिपल निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज है कि 3 साल हमें जो भी है इंक्रीमेंट होने वाला है, तो क्या परसेंट से इंक्रीमेंट होने वाला है 12.5, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8, ठीक है। तो 3 साल होगा, तो पहले साल में 1/8 प्लस 1/8, दूसरे साल में प्लस 1/8, और तीसरे साल में भी प्लस 1/8, है ना। वैल्यू 8 थी 9 हो गई, वैल्यू 8 थी 9 हो गई, और वैल्यू 8 थी 9 हो गई। 8 का क्यूब कितना आता है 729, और बराबर है क्या, क्यूब बराबर है, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया कि सीआई दिया गया है, तो अब बताओ सीआई कितना इसमें से। अब मुझे ये तो कंफर्म है कि ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, और ये क्या है मेरा इधर आने वाला अमाउंट, मतलब ये जो आया है ये अमाउंट है, और ये जो आया है ये क्या है प्रिंसिपल है। कितना आ रहा है 217, ठीक है 217, इस 217 की ही वैल्यू क्या दी गई है 21870, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ फट से। जल्दी 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर मिलती है तो प्रिंसिपल भी बता दो जल्दी से फिर। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल और सीआई निकालना है। हाँ इसीलिए यहाँ पे ये सही था, फिर ये क्वेश्चन सही था, सीआई भी निकालना है, ये अमाउंट है यहाँ पे ये करना चेंज करना, बाकी सारा चीज सेम, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये 21 नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं 2870 है। अब यहाँ पे 729 की वैल्यू 2870, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 218 नहीं 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 नहीं, फिर यहाँ पे फिर तो पॉइंट में चले जाएगा ना, ये 1 एज इट इज रहने दो, ये बस ये वाला एज इट इज रहने दो, अब चले जाएगा। हाँ अब मल्टीप्लाई कर, अब ये करो, अब चले जाएगा। 9 के टेबल में 7 कब आता है
3 बार में, तो करके देखो 729 इंटू 3, 700 को 300 से 3 से करोगे तो 2100 आ जाएगा, बराबर है। 20 को 3 से करोगे तो 2160 आ जाएगा, बराबर है। मतलब 2 को 3 से करेंगे तो 3 टू 60 हो जाएगा ना, बराबर है। 3 टू 60, और फिर 9 को 3 से करोगे तो 27, मतलब 2100 कितना हो जाएगा, 60 और 27, 2160 और 27 मीन्स 187 ही हो जाएगा ना। तो मतलब 3 से जा रहा है डायरेक्टली। 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, तो मेरे को निकालना क्या है, प्रिंसिपल और सीआई। तो प्रिंसिपल कितना है 512, इसको इंटू 30 से कर लो, कितना हो जाएगा 5 3 15, 1500, 3 1 3, 1530 और 1530 और 6 मतलब 1536, बराबर। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या हो रहा है, प्रिंसिपल कितना हो रहा है 512 इंटू 30, तो ये हो रहा है मेरा 1536, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। और दूसरे में हो रहा है मेरा सीआई कितना है, सीआई पहले निकाल लो यहाँ से। तो सीआई मैं देख पा रहा हूँ 217 आपने बताया था, ठीक है। तो 217 को इंटू करेंगे कितने से, 30 से, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6 मतलब 600, 3 1 3 630 और 7 3 21, 630 और 21 मतलब 651, है क्या बराबर। हाँ अच्छा, एक जीरो, सॉरी, एक जीरो आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सीआई और ये था हमारा प्रिंसिपल, समझ में आया। तो ये सक्सेसिव टाइप में ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। यहाँ पे देखो बोला गया कि 25% 2 इयर्स, तो आप वही सक्सेसिव टाइप से भी कर सकते हो, करके देखो एक बार। ओके सॉल्व, कितना है, हाँ सीआई की जगह, अच्छा ये अमाउंट है क्या, अच्छा यहाँ पे अमाउंट लिखना था, ठीक है अमाउंट कर दो, वो समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, बेसिकली अब आप सक्सेसिव वाला तो समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास रेट जो है वो क्या है, R1 लिखने से अच्छा सीधा सिर्फ एक रेट ही लिखता हूँ, कितना है रेट 25% है, टाइम कितना है 2 इयर्स का है, फिर सीआई दिया है 810 का है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है। और इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, ऐसा भी पूछा जाता है। मैं एक ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/5। अब एक चीज याद रखना, ये जो 5 है, सॉरी 4, ठीक है, ये जो 4 है इससे ये जो है इसको पावर में लिखना। अब कहाँ लिखना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ईयर, जितना भी ईयर रहेगा वो पावर कर देना, मतलब 4 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना है 16, ठीक है। अब पहले साल में
कितना लगा इंटरेस्ट 1/4, तो 16 का 1/4 कितना 4 ही हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, 16 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या होगा, बराबर है। फिर दूसरे साल में क्या होगा, वही 1/4 लगेगा तो 4 ही होगा। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब मैंने बताया था कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इस पे भी 1/4 लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अब मेरा जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, क्यों, क्योंकि हर साल एक ही लग रहा है। मैंने बताया था ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, एक ही लगता है, मतलब 4 4 4 4 ही लगता है। अब ये जो पूरा का पूरा है, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, तो आपके पास नोट्स जो रहेंगे वो अच्छे से रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, इसी से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रहेगा, समझने से मतलब है ना। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितना है 4, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 4 + 4 कितना हो रहा है 8, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9 हो रहा है ना। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है ना, 4 4 + 1 9 हो रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस है ना। अब सीआई अब सेकंड ईयर बोला गया तो 4 + 1 5, सीआई ऑफ सेकंड ईयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो स्क्वायर वाला है ये वाला सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सेकंड ईयर का क्या निकाला है, सीआई निकाला है। समझ में आया है? अब यही सारे शब्दों पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सीआई कितना है मेरे पास यहाँ पे पूरा मिला के 9। अब इसी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बराबर है 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। तो अब मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल कितना है 16, बराबर। तो 16 इंटू मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 69, और अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट पूरा मिला के, ठीक है 16 + 9 करेंगे ना अमाउंट, मतलब 16 + 9 करेंगे, कितना हो रहा है 16 + 9, तो यहाँ पे हो रहा है 25, तो 25 इंटू 90 होगा। फिर अब यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया गया है, एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना है, एस आई और सी आई का डिफरेंस 1 का है, तो 1 इंटू 90, इसका अमाउंट कितना आया 0 आया है ना। यहाँ पे कितना आया, सॉरी 2 to 5, ठीक है, और नीचे कितना आया तो 90 आया, क्या समझ में। तो हम लोग इसको सक्सेसिव फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये भी तरीका आपको पता रहना जरूर, समझ में आएगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला गया रेट 12.5%, ठीक है। फिर टाइम दिया गया है 3 इयर्स का, ठीक है। फिर सीआई दिया गया है 1085, मुझे निकालना है प्रिंसिपल।
देखो एक बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप ध्यान दो यहाँ पे। तो रेट इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8 और ईयर कितना है, मैंने बोला था ना कि इसी को पावर में लाओ, बराबर है। तो 8 की पावर 3, तो 8 का क्यूब कितना 512, बराबर है। अब ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे इतना परसेंट ब्याज लग रहा है 1/8, तो इसका 1/8 कितना हो गया 64, बराबर है। फिर से 1/8 दूसरे साल में भी ये कितना हो गया 64। अच्छा यहाँ पे 3 साल का बोला गया है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये करना, इधर करना पड़ेगा डायग्राम को। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 512, तो ये फर्स्ट ईयर का लगेगा कितना हो जा रहा है यहाँ पे 64, 1/8 करेंगे तो दूसरे साल का लगेगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/8 करेंगे तो 64, और तीसरे साल का भी लगेगा तो कितना हो जाएगा 64 ही होगा, 3 साल है ना। लेकिन पहले साल में बैच के ऊपर भी बैच लगेगा क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये जो है मतलब हम लोग बोल सकते कि तीसरे साल में किसके किसके ऊपर ब्याज लगेगा, पहले तो इसके ऊपर भी लगेगा 8 हो गया, फिर इसके ऊपर भी लगेगा 8 हो गया, फिर इसके ऊपर भी लगेगा 1/8, तो कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ये तो ब्याज आया था पहले साल का, फिर दूसरे साल का जो ब्याज आया वो तो लगने ही वाला है 1/8, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग गया, तो ये तो 3 मिला के पूरा ब्याज हो गया ना। हाँ, इन तीनों के ऊपर लगेगा ना 1/8, तो तीनों के ऊपर 1/8 लगाया मैंने। मतलब जैसे यहाँ पे इस तरीके से समझो, 512 पे 1/8 का ब्याज लगा, मतलब 64 हुआ, ठीक है। तो 64 होने के बाद अब इस पे 64 ज्वाइंट हो गया, कितना हो गया 64 ज्वाइंट करेंगे तो 512 में 64 ऐड करेंगे तो 576, बराबर ना। अब ये 576 का 1/8 होगा, 64 तो ऐड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो 64 आया था उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा ना, मतलब अब ये यूनिट पे पूरा का पूरा ब्याज लगेगा, देखो कितना लग रहा है, इस पे 1/8 लगाओ, कैलकुलेशन करो, इसको 8 से काटो, फिर उस पे ऐड करो। ये इसका 1/8 कितना होगा, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 7 56, 8 2 मतलब 72 मेरा बैच बन रहा है इसके ऊपर, तो इसमें 72 ऐड करो, तो 576 में 72 ऐड करेंगे तो 648, है ना। अब 648 बना, ठीक है। अब 648 पे 1/8 लगेगा तीसरे साल का, एट एट जा 64, 8 1 जा 8, 81 आएगा, 81 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 721, 729, बराबर है। तो 729 आएगा, हाँ 729 आएगा क्या। अब एक काम करो, आप जैसे कि अगर बात करते थे ये पूरा का पूरा ऐड करोगे तो देखो 729 ही आएगा, करके देखो पूरा ऐड।
इस सभी के ऊपर मैंने 1/8 लगाया है, इसके ऊपर भी 1/8, इसके ऊपर भी 1/8 और इसके ऊपर भी 1/8। हुआ क्या 729? ठीक है, अब एक बार फिर से समझो। अब यहाँ पे एक बार मान लेते हैं कि पहले पहले साल में 1/8 लगा, कितना हो गया 64। दूसरे साल में 1/8 तो लगेगा ही, कितना हो जाएगा 64। लेकिन इस 64 पे भी 1/8 लगेगा, कितना हो गया 8, बराबर है। अब तीसरे साल में 64 तो लगने ही वाला है 1/8। अब ये जो बैच था इसके भी 1/8 लगने वाला है, मतलब 8। ये जो बैच था इसके भी 1/8 लगने वाला है, मतलब 8। अब ये जो बैच था इस पे भी 1/8 लगने वाला है, मतलब 1। क्या इस पे? हाँ, ये तो ऑलरेडी बैच है ना तीसरे साल का। उस पे बैच लगने के लिए चौथे साल में जाना पड़ेगा। ये 3 साल का ही है ना। तो अब मेरे को बोला क्या गया, सीआई, सीआई कितना है, ये 64 64। अब यहां से ये जो है, जो हर साल एक ही था, ये मेरा क्या है, ये ऐसा है। अब इसको पूरा मिला दिया जाए तो क्या है, सीआई है। तो पूरा मिला 64 64 64, 8 8, 3 बार 8 और 1, तो 192 और 8 3 24, तो मतलब 196। कितना आ रहा है 666, मतलब यहाँ पे 120 हो गया, सॉरी 180 हो गया। 444 12, 180 और 12 मतलब 192 हो गया। और 888 24, 192। और मतलब यहाँ पे हो गया 202 202 212, 212 और 4, तो 212 और 4 कितना हो रहा है, 216 प्लस 1 मतलब 217 हो रहा है क्या, 217 हो रहा है क्या। तो अब 217 की वैल्यू क्या दी गई है मेरे को, 217 की वैल्यू दी है 1085। तो 5 से जा रहा है क्या, 7 के टेबल में 5 कब आता है, तो 5 टाइम। तो 200 से 200 को 5 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 17 5 85, 185, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5, बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 512 है। तो 512 को 5 से इंटू कर दो, कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 5 5 जा 25, मतलब 2500, 5 1 जा 5, मतलब 500, 2500, 500, 3000, नहीं 5 1 जा 5 50, 2550 और 2560, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और आपने, ठीक है, या तो इसको सक्सेसिव वाले तरीके से भी कर सकते थे आप। वैल्यू 8 थी, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वैल्यू 8 थी 9 होगी, वैल्यू 8 थी 9 होगी, वैल्यू 8 थी 9 होगी। यहाँ पे वो भी कर लेता हूँ वैल्यू। अब जैसे, ठीक है, पहले 1/8 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/8 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू पहले 8 थी, फिर 9 हो गई, 8 थी फिर 9 हो गई, फिर 8 थी फिर 9 हो गई। वही कहानी है 729 और 512। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 217। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। यहाँ पे ये क्या था, प्रिंसिपल बोला गया था, और ये क्या था, अमाउंट बोला गया था। दोनों को कट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 217 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 1085। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलो।
इस पे आओ, 16/2/3 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है। अब दोनों तरीके से निकालो। पहला वाला तरीका देखेंगे तो यहाँ पे रेट दिया गया है मेरे पास 16/2/3%। तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो 1/6 होती है। टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है। फिर सीआई दी गई है मेरे पास 52 रुपीज। तो मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको ईयर का क्या कर दो, पावर में लिख दो, ठीक है। तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 36। मतलब ये मेरी क्या है, प्रिंसिपल। पहले साल में कितना लगा? 1/6, तो कितना हो गया? 6 आया, ठीक है। दूसरे साल में फिर से 1/6 लगेगा तो कितना आया? 6 ही आया। अब दूसरे साल में बैच के ऊपर भी बैच लगेगा, वो भी 1/6 हो गया तो उसका 1 आया, बराबर। अब मेरे पास क्या दिया गया है? सीआई दिया गया, तो सीआई टोटल कितना है? टोटल मिला के 13 हो रहा है, हाँ। अब इसी 13 की वैल्यू कितनी दी गई है? 52 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? तो 4 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 के बराबर, तो मेरे को प्रिंसिपल बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो रही है तो प्रिंसिपल कितना है? 36 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 4 से 12, 120 और 24, 120 24 144 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा आंसर रहा, ये वाले तरीके से। अब दूसरे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे रेट दिखाया है कितना? 12.5, सॉरी 12.5 कितना? 16/2/3% ना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? तो 1/6। टाइम है 2 ईयर का। मतलब वही बात है कि कहानी पहले इसमें 1/6, पहले 6 था फिर 7 हो गया, 6 था फिर 7 हो गया। तो 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। कितने का डिफरेंस? यहाँ पे 4 और वहाँ पे 9, 9 और 4 13, 13 का डिफरेंस। इस 13 यूनिट की वैल्यू ही 52 बताई गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, है ना, बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया था? सीआई जो है वो कितना है? सीआई बताया गया था। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो अब यहाँ पे दूसरा कोई अमाउंट तो दिया नहीं गया, तो मैं प्रिंसिपल कहाँ से पता करूंगा? तो एक वो तो काम करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या हो जाता है? पावर। हो रहा है 144। चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो, पावर तो लेना ही लेना है प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? 14/2/7 पर एनम का रेट दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 साल का। रेट दिया गया है हमारे पास 14/2/7%। फिर टाइम दिया गया है हमारे पास 2 ईयर्स। फिर सेकेंड ईयर का सीआई दिया गया है, सेकेंड ईयर सीआई। आप बता सकते हो ना सेकंड ईयर का सीआई हमारे डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसमें से कौन सा होता है? तो
फिर बोला गया देन कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट सीआई एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, मतलब पी भी निकालना है, फिर क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, फिर क्या निकालना है, सीआई भी निकालना है पूरा का पूरा, और फिर दोनों के बीच में सीआई और एसआई का डिफरेंस भी निकालना है। ये चारों चीजें निकालना है आपको। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ? वन सेवन वन फाइव क्या आया? मतलब ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आ गया तो बाकी सारे इसकी वैल्यू आ सकती है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है इसकी, 1/7 है ना। तो इसके पावर में लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, तो 49 जो है वो मेरा प्रिंसिपल है। उसके बाद में पहले साल में 1/7 लगेगा तो 7 ही होगा, दूसरे साल में भी 1/7 लगेगा तो 7 ही होगा, और बैच के ऊपर बैच लगेगा दूसरे साल में तो 1 होगा। ठीक है। अब मेरे पास ये जो दिया गया सेकंड ईयर का सीआई, तो सेकंड ईयर का सीआई कितना है, 8 है। अब इसी 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है मेरे को, 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 60 हो गई। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो मेरे पास प्रिंसिपल है कितना है, 49। तो 49 इंटू 60 करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अमाउंट कितना है, 49 प्लस यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल 7 7 14 प्लस 1 15, तो 49 प्लस 15 करेंगे तो 59 और 64 बराबर है। तो 64 अमाउंट हो जाएगा, तो इसको 60 से इंटू कर दो। अब सी आई कितना बना, तो सी आई मेरा 15 है, तो 15 को 60 से इंटू करेंगे तो ये मेरा सी आई बन जाएगा। और सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, तो 1 का है बराबर, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, तो 1 का है ना। तो 1 इंटू 60 करेंगे, ये हो गया 60। फिर यहाँ पे 6 4 24, 240, 6 9 54, 240 और 54 मतलब 294 बराबर। 36 360 और 24, 360 24 384। 15 6 कितना हो गया, 15 इंटू 6 कितना हो रहा है, 15 6 कितना होता है 90, है ना। तो एक जीरो लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, सीआई हो गया। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ इस पे।
क्या बोला गया यहाँ पे 16 रेट है 16 2/3 है परसेंट रेट मतलब कितना हो गया 1/6 है ना। तो टाइम दिया गया है 2 ईयर। देन सीआई दिया गया है कितने से, अच्छा सीआई ऑफ सेकंड ईयर दिया गया है। सीआई ऑफ सेकंड ईयर कितना हो रहा है 490। और मुझे पूछा गया है सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा गया है और साथ साथ में प्रिंसिपल भी पूछा गया। तो ही काम करेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है 36 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/6 हम करते हैं तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे भी 6 ही होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका भी 1/6 मीन्स 1 होगा। अब क्या बोला गया सेकंड ईयर का सीआई कितना है 49, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 490। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो यहाँ पे एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है 1। तो 1 इंटू 70 हो जाएगा ये। तो ये 70 ही आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ रहा है 36 इंटू 70। तो 7 3 21 210 और 7 6 42 210 और 42 252 है ना। तो 36 इंटू 70 तो 252 और एक 0, मतलब ये मेरा क्या है प्रिंसिपल हो गया। है समझ में, ठीक है। आसान है एकदम। चलो इस पे आओ तो निकालो जल्दी जल्दी। सेम हो जाएगा। रेट है हमारा 20%, टाइम है हमारा 2 ईयर, सीआई ऑफ सेकंड ईयर यहाँ पे ये बताया गया है हमारे पास 360। और फिर सी आई एस आई का जो डिफरेंस बताया गया है वो कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और प्रिंसिपल भी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये 1/5 हो गया है ना। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो इंटरेस्ट आएगा 1/5, इसका इसका भी 1/5, तो मतलब 5 और यहाँ पे इसका भी 1/5 तो 1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये सेकंड ईयर का सीआई जो है वो मेरे पास 6 है और 6 यूनिट की वैल्यू दी गई 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो मेरा एस आई सी आई कितना है 1। तो इस 1 को करेंगे 60 से इंटू, तो ये आ जाएगा 60। प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 को 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 है ना। है क्या आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वही है, करो जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी आना चाहिए आंसर। चलो ऑनलाइन में भी आंसर बताना है।
इतना टाइम क्यों लगता है, फटाफट तो आना चाहिए आंसर। आपको थोड़ी ये रेट वगैरह मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। फिर हो गया टाइम है 2 इयर्स का। फिर CI और SI का डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे अब 20 रुपये। बस थोड़ा सा चेंजेस है, तो चेंज हो गया तो मतलब आप ये हो गए क्या, आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ आया ना, तो क्या है 1/9 है, तो 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81। तो यहाँ पे फिर 1/9, यहाँ पे 1/9, ठीक है। 1/9 कितना हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बोला गया मेरे पास, अमाउंट किसका है, SI और CI का डिफरेंस दिया गया, तो SI और CI का डिफरेंस कितना है मेरे हिसाब से 1, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू 20 दी गई, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा था, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 20 कर देंगे, कितना हो रहा है 8 2 से 16, 162, तो 1620 हो गया क्या, कौन सा ये 9, सिर्फ इतना ये ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ईयर में है वो जो एक बैच के ऊपर बैच लग गया, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, बराबर है। सिर्फ 9 को अगर पकड़ेंगे, दूसरे साल का जो 9 है वो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो अगर 1 मिला देते तो वो CI हो जाएगा, क्योंकि 9% हर साल जो लगते रहेगा वो क्या रहेगा 9999, ये जितना भी रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा 18 है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है 19, ये मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या, तो अभी तो मैंने बताया डिफरेंस वंस कैसे आया, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है पूरा, और ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 9 और 9 18 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया पूरा 19 हो गया, तो डिफरेंस कितना है 1 का ही है ना, ऐसा समझ में। ठीक, चलो नेक्स्ट करो इसको जल्दी, सेम क्वेश्चन है, मैं भी आप ही के साथ करता हूँ। रेट दिया गया है 12.5%, फिर टाइम दिया गया है 2 ईयर का, फिर CI और SI का डिफरेंस जो दिया गया है वो है मेरे पास 500 रुपीज़ का, और फिर प्रिंसिपल मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल ही निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 1/8, तो ये जो है पावर में लेके आएंगे, है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब 1/8 करेंगे, यहाँ पे भी 1/8 करेंगे, तो मतलब 8 8, और यहाँ पे भी 1/8 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। मेरे को क्या पूछा गया, डिफरेंस जो है वो SI/CI का डिफरेंस कितना है 1, ये इसी की वैल्यू दी गई है 500 के, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि प्रिंसिपल कितना है, तो 64 है, 64 को 500 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 300 और 20, 320, 320 और 00, मतलब 32K। है समझ में। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है ना, ये 8 + 8 16, तो फिर 16 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, 16 × 500, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। अब पूरा CI निकालने बोलेगा तो CI कितना है 17, तो कितना हो जाएगा 8500। अब अमाउंट पूछा जाएगा तो मान लेते अमाउंट भी पूछ लिया, तो अमाउंट कितना है पूरा
64 प्लस 8 मतलब वो हो जाएगा 72, 72 प्लस 8 मीन्स 80 और 80 प्लस 1 मीन्स 81। 81 इंटू 500 कितना आ जाएगा? 8 5 से 40, 45 है ना। तो यहाँ पे 450 और 00 45,000 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आंसर बताओ जल्दी से, वही कहानी है। रेट दिया गया है 15% का, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि जो टाइम है वो 2 इयर्स का है। CI SI का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 8 है, 810 है ना। और प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल के साथ CI भी निकाल दो, CI के साथ हमें अमाउंट भी निकाल दो, और अमाउंट के साथ SI भी निकाल दो, चारों चीजें निकाल दो। कोई भी तरीके से कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 3/20 हो जाएगा, बराबर ना। हाँ, तो 3/20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 ये मेरा क्या हो गया? अब यहाँ पे 3/20 और यहाँ पे भी 3/20, तो कितना हो जाएगा? 20, मतलब यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट, तो 20 और 3, 23 से 60 हो जाएगा। यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। इसका भी 2/20, यहाँ पे हो जाएगा 6। समझ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इस पे ध्यान दो, पावर में लेना है तो 400 आया, 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब रेट कितना है? 3/20 है ना, तो 400 का 3/20 कितना हो गया? 60। फिर वो 60, अब ये 60 का 3, अच्छा ये 3/20 करना है, 3/20 करेंगे कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, बराबर ना। हाँ, अच्छा 9 आएगा, सॉरी, ठीक है। 3 से 3 3 से 9, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या दिया गया है? SI और CI का डिफरेंस तो कितना है? 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 810, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। तो हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो आप फटाफट ये निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है? 400, 400 और यहाँ पे कितना है? 90, इसको कर दो। CI कितना है टोटल मिला के? 129, 129 इंटू 9 कर दो तो ये मिल जाएगा CI। अमाउंट कितना हो जाएगा? 129 ऐड करेंगे तो 529 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसको 90 से इंटू कर दो। फिर SI कितना है? तो 60 60 120, 120 को 90 से इंटू कर दो, है ना। 9 4 36, मतलब ये आ जाएगा 36,000। फिर 129 इंटू 9 करेंगे तो 900 और 1080, 1080 और 81, 1080 मतलब 1161, बराबर हो रहा है क्या? हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 5 45, 4,500, 9 2 80, 4,500, 4,680 और 4,760, 4,761 ठीक है। फिर 12 9 108, तो 10800। आप एक बार कैलकुलेशन कर लो, फास्ट फास्ट में क्या हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है। है बराबर।
ये 9 1 9 900 वो कैसे आया? क्या मिस्टेक डाउट लग रहा है? ठीक है, 900 हो गया, 900 प्लस 180 मतलब 1080, 1080 और 81, तो 1080 और 81 तो 161 ही हो गया ना। देखो 9 9 जा 81, 1 लिखा 8 कैरी, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 18 और सही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये नीचे वाला भी चेक कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। चलो इस पे आओ। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, बाकी काम वही है। रेट दिया गया है मेरे पास 16 2/3% का। फिर बोला गया टाइम है मेरे पास 2 ईयर का। फिर डिफरेंस दिया गया है दोनों का कितना, SI और SI का कितना है, 40 रुपए है। देन कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड CI निकालना है। मेरी तरफ से SI भी निकाल लो और मेरे तरफ से अमाउंट भी निकाल लो। फिर वही कहानी है, यहाँ पे 1/6, तो इसके पावर में आ जाएंगे ये, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो फिर से 1/6 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। वही कहानी, अब ये तो याद ही हो गया होगा आपको, है ना। तो अब मेरे पास डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू सीधी 40 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40, तो प्रिंसिपल कितना है 360, 360 इंटू 40, 360 नहीं रे, 36 इंटू 40। CI कितना है, तो यहाँ पे 13 इंटू 40, है ना। SI कितना है, तो 12 इंटू 40। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, तो 36 प्लस 13, तो यहाँ पे 46 और 3 मीन्स 49, 49 इंटू 40। तो 9 4 जा 36, 3 6 सॉरी 4 4 जा 16, 160 और 9 4 जा 36, 160 और 36 मीन्स हो गया 196। तो 1960 यहाँ पे ये आंसर आएगा। 12 4 जा 48, 480 यहाँ पे आएगा। 13 4 जा 52, 520 यहाँ पे आएगा। और 4 3 जा 12, 120, 6 4 जा 24, 120 और 24, 144 0। है क्या? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कोई कहानी है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ओरली बता सकते हैं क्या? 1/9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर होगा, 2 साल के लिए है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो मतलब 9 प्रिंसिपल हो गया और 1 जो हो गया वो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 63 है, मेरे को प्रिंसिपल बताना है। तो 81 इंटू 63 करेंगे सीधा सीधा ना, बराबर है। 81 इंटू 63 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 81 इंटू 63 करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है कि 81 इंटू 6 करेंगे तो 8 6 48, 486, 486 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4860, 4860 और यहाँ पे 81 इंटू 3 करेंगे तो 8 3 24 243, 243 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो रहा है कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 देन 0 देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 5102 5103 है। फिर यहाँ पे 19 का टेबल पढ़ो, 19 6 जा 19 5 जा कितना 95, 19 6 जा कितना होगा 114 है ना, तो 1140 और 19 3 जा 57, इसमें 57 ऐड कर दो कितना आएगा, सॉरी 57 इसमें ऐड करेंगे तो 1197, हाँ यहाँ पे 18 6 जा 18 5 जा 90 होता है ना, 18 6 जा 106 108 108 हो जाएगा और 18 3 जा 54, तो 1080 प्लस 54, 1080 प्लस 54, यहाँ पे हो रहा है मेरा 1134। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, निकालो। ये क्वेश्चन किया है हम लोगों ने शायद, ठीक है, तो घर जाके कर लेना इसको होमवर्क। चलो अब यहाँ पे टाइम थोड़ा सा जो है वो अलग सा दिया गया, अलग सा मतलब 1 ईयर 73 डेज बोला गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, टाइम कितना दिया गया है तो 1 ईयर 73 डेज। तो अब क्या करेंगे कि हम लोगों को ईयर में टाइम चाहिए, तो इसको पूरा का पूरा ईयर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 साल तो पूरा है, अब 73 डेज, तो पूरे के पूरे साल में कितने डेज होते हैं, मतलब है 365, तो 365 और 73 डिवाइडेड बाय 365, अब ये ईयर में आ गया क्या, 365 में से 73 डेज, अब ये ईयर में आ गया। ठीक है, अब इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस इसको काटेंगे तो कितने से आएगा, 5 से जाएगा क्या, है ना, 5 से जा रहा है, तो ये 1/5 आएगा ईयर। एक साल पूरा और दूसरे साल का 1/5, ये काटा कि नहीं 5 से, 73 1 और 73 5 था, मतलब अब ये ईयर में हो गया। अब मेरी कहानी क्या है, मुझे क्या बोला गया कि सी आई कितना है 1550। अब एक चीज ध्यान रखना कि अब मेरे को एक साल होके दूसरे साल में एंटर हो चुका है ना, तो हम लोग सॉल्व करते समय पूरा का पूरा 2 साल का ही लेंगे, तो इसका 1/5 हम लोग पूरा 2 साल का लेंगे, तो फिर प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, जब 2 साल का लेते थे तो प्रिंसिपल कितना था 25, स्क्वायर कर देते थे, तो अभी भी हम लोग अब 2 साल 73 दिन बोला गया तो कितने साल का लेंगे, 3 साल का लेंगे,
1 साल 73 दिन बोला गया तो 2 साल का लेंगे, मतलब राउंड फिगर करेंगे हम लोग सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ गया, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/5 मतलब 5, इधर भी मिल रहा है 1/5 मतलब 5, और यहाँ पे भी 1/5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब मेरे को CI दिया गया है 1150। अच्छा मेरे को यहाँ पे ये 1 साल तो पूरा चाहिए, मतलब यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि CI जो है वो पहले साल का तो पूरा लग गया, मतलब पहले साल में SI और CI एक ही रहता है ना, पहले साल में SI और CI एक ही रहता है, ठीक है। तो पहले साल का तो पूरा चाहिए, अब दूसरे साल का पूरा चाहिए क्या मेरे को, नहीं चाहिए। इस 6 का कितना चाहिए 1/5 चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 6/5, 6 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कैसे करते, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बताया था ना, कैसे करते, क्या आएगा इसका आंसर, है ना। 5 से करेंगे इंटू और प्लस करेंगे 6, तो 31/5, मतलब CI कितना है मेरा 31/5 है, बराबर है। और मेरे हिसाब से 31/5 है, इसी की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ मैं कैसे करता था 1 यूनिट की वैल्यू 1550 डिवाइडेड बाय 31/5 होगा ना ये, तो 5 इधर से निकल के मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे 1500 इंटू 5/35, बराबर कि नहीं, ये इधर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट की, फिर इधर कुछ भी नहीं बचेगा 1 बचेगा, तो 5 चलेगा ऊपर 31 चलेगा नीचे, 31 से 155 कटता है क्या, कटेगा ना, काट के देखो 5 बार, 1 के टेबल में 5 कितने बार आता है 5 बार, तो 5 3 जा 15 150 और 5 5 जा 5, तो 31 5 जा कितना होता है 155, है ना, ये 5 से कट गया, तो 50 इंटू 5 कितना होता है 250, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 250, बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 250, तो मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 इंटू 250 कितना हो रहा है 625 0, समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक ही चेंजेस था, क्या चेंज था कि यहाँ पे 2 साल पूरा नहीं दिया गया था, 73 डेज दिया गया था दूसरे साल का, तो मैंने उसको क्या किया 73 डेज कितने डेज में से 365 दिन में से, तो रेशियो लिखा है ना डिवाइड, तो अब इसमें कितना है 1 + 1/5 ईयर, मतलब एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, मतलब 1 साल पूरा और दूसरे साल का 1/5 साल में आ गया। अब मैंने क्या किया कि राउंड फिगर करके 2 साल का ही सब स्ट्रक्चर बनाया, तो 2 साल का स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको, तो अब CI मेरे पास पहले साल की तो पूरी चाहिए थी मेरे को 5 ले लिया मैंने, लेकिन दूसरे साल की पूरी चाहिए थी क्या, दूसरे साल की पूरी जो थी वो 6 थी, तो उसका 1/5 पार्ट चाहिए था, तो अब ये कैलकुलेट करने के बाद CI जो आ गई मेरी 31/5 आ गई, और इस 31/5 यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास दी गई थी 1550, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे हमारी 250 निकल के, अब 250 को हम लोगों ने इंटू कर दिया, समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 15 महीने बोला गया है, कोई कहानी रहेगी, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है, तो 15 महीने, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 12 + 3 मंथ्स
अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा 1 प्लस, अब 3 महीने, टोटल महीने कितने होते हैं, तो 3/12 हो जाएगा क्या ये। तो अब ये ईयर में आ गया क्या, अब आ गया ईयर में, एक साल पूरा और दूसरे साल का 3/12, मतलब 3 महीने हो जाएगा। 12 का 3/12 करोगे तो 3 महीने ही होगा ना, 12 कट जाएगा 3 महीने, ठीक है। अब तो यहाँ पे मेरे पास ईयर भी आ गया और मेरे को क्या दिया गया है, सीआई दिया गया है, कितना है 910। अब मैंने बताया कि 2 साल के अंदर एंटर कर लिए तो राउंड फिगर कितना लेंगे, 2 साल का ही लेंगे। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, तो 2 साल के लिए कितना बनेगा प्रिंसिपल 25, फिर वही काम होगा 1/5 और यहाँ पे 5, 5 और 1 हो रहा है। तो अब मेरे पास सी आई जो है वो कितना है, एक साल का तो पूरा चाहिए मेरे को और दूसरे साल का कितना चाहिए, इस 6 का 3/12 चाहिए। तो सी आई कितना आएगा बताओ, 5 प्लस ये कितना हो रहा है, मतलब 6 3 18, 18/12 मतलब इसको काट सकते हैं हम लोग, कितना आएगा 6 और यहाँ पे 4, या तो सीधे सीधा इससे काटो ना 6 से 2 और यहाँ पे 3। अब सी आई मेरे पास कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/2। हाँ, अब इसी 13/2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 910। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को चाहिए तो क्या हो जाएगा 910 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 7 जा 91 और 7 2 जा 14, तो 140, 1 यूनिट की वैल्यू 140। तो प्रिंसिपल कितना है 25, इसको इंटू करेंगे 140 से, कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 मीन्स 250 और 25 4 जा 100 मतलब 350। तो 350 और एक 0 मतलब 3500 हो जाएगा प्रिंसिपल। आएगा समझ में, क्लियर है ना। अब कुछ डेज दिए जाएगा तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर पाओगे आप, चलो ठीक है नेक्स्ट। अब ये 14 महीने, इसका आंसर निकालो, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है आपका, प्रिंसिपल निकालना है। ऑनलाइन में भी आंसर आना चाहिए। क्या बोला गया था, 14 महीने की बात थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा यहाँ पे 20% पर एनम, ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम है हमारे पास 14 मंथ्स, तो इसको सबसे मेन है कि इसको ईयर में कन्वर्ट करो। तो क्या किया हम लोगों ने 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, तो अब ये 12 मंथ मतलब एक साल पूरा प्लस ये 2 महीने, कितने 12 महीने का, अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है ना। अच्छा यार, ओ सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है 1, अरे 1 के ऊपर 1 प्लस 1/6, ठीक है, इतने ईयर। और क्या दिया गया है मेरे पास, सी आई दिया गया है कितना 480 तो मैंने बताया कि 2 साल का पूरा लेंगे, तो 2 साल का पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। वही कहानी 1/5 है ना, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे कितना आया 1,
ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है कि जो सीआई है वो मेरे को 1 साल की तो पूरी चाहिए, मतलब 5 चाहिए, लेकिन दूसरे साल की क्या चाहिए, 6 का 1/6 चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस 6/6 हो जाएगा, है ना। तो 36/5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अच्छा ये एक काम करेंगे हम लोग, 36 सीआई जो है उसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, और यहाँ पे लिखो कि 36 डिवाइडेड बाय 6 यूनिट की वैल्यू अगर 480, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अच्छा ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, हाँ तो दोनों में से आंसर तो एक ही आने वाला है, ठीक है। ठीक है 6 ले लो, 6 ले लेंगे तो सीधा सीधा है कि 6 से क्या हो जाएगा, 6 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 नहीं कितना हो जाएगा 80 हो जाएगी ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो रहा है 200। हाँ 1800 कैसे आएगा, 25 इंटू 8 करोगे तो कहाँ से 1800 लाए भैया तुम लोग? 25 का भी टेबल नहीं आ रहा है तुमको, ठीक है। चलो इसको करो जल्दी जल्दी। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल पूरा, और यहाँ पे 1/5 दूसरे साल का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीआई दिया गया कितना दिया गया, यहाँ पे सीआई दिया गया 1240, हम लोग पूरा 2 साल का ही लेते हैं, ठीक है। तो 25 मेरा ये प्रिंसिपल हो गया, तो इसका 1/5 मीन्स 5 हो गया, इसका 1/5 मीन्स 5 हो गया, और यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 6 हो गया। अब सीआई मेरा कितना हो रहा है, तो पहले साल का तो पूरा चाहिए, लेकिन दूसरे साल का कितना चाहिए, 6 का 1/5 चाहिए, तो मतलब कितना होगा 6/5 होगा, तो 25 और 31/5 होगा, है ना। तो सीआई जो है वो कितना है 31/5 यूनिट की वैल्यू जो है मेरे को दी गई है कितनी 1240। तो अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे 1240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 31, तो 4 से करेंगे तो ये चले जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 20 मीन्स 200, है ना। तो 200 अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 25 इंटू 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 और ये 20 मतलब 5000, 5000 मेरा क्या रहेगा प्रिंसिपल रहेगा। अब बाकी सारी चीजें तो आप निकाल ही सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद। सीआई निकालना है, ऑलरेडी सीआई दिया गया, एसआई सीआई का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, एसआई भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। ओके चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो। अब यहाँ पे दिया गया डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई एंड डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर ऑफ सीआई एंड थर्ड ईयर ऑफ सीआई। अच्छा क्या बोला, देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। एसआई और सीआई भी कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और फिर डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई ये भी कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें कैलकुलेट करना है, और प्रिंसिपल भी निकालना है। मेरे पास रेट दिया गया है 10, टाइम दिया गया है 3 साल का, और सीआई दिया गया है मेरे पास कितना 363 रुपीज। तो मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया रे 1/10 हो जाएगा, और उसके पावर में
मतलब है ना, तो 10 के पावर में 3 मतलब 10 का क्यूब 1000 है ना, तो इसका 1/10, पहले 10, फिर इसका भी 1/10, फिर 10, फिर इस 10 के ऊपर भी 1/10, 1 हो गया। ठीक है, अब ये इसके ऊपर 1/10 तो बैठेगा ही, इस 1000 के ऊपर वो 10 आया, अब इस 10 के ऊपर भी 1/10 बैठेगा तो 1 ही आया, इस 10 के ऊपर भी 1/10 बैठेगा तो 1 ही आएगा, अब इस 1 के ऊपर भी 1/10 बैठेगा, कितना आएगा बताओ? 0.5। ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया पूरा, ये मेरा फर्स्ट ईयर का, ये मेरा सेकंड ईयर का, ये मेरा थर्ड ईयर का। अब मेरे को क्या बोला गया है, सीआई जो दिया गया है, टोटल सीआई कितना है, टोटल सीआई करेंगे तो 10 + 10 + 10 30, ये 31 32 33 33.5, ये क्या है मेरा सीआई है, और इसी की वैल्यू दी गई है 363, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? एक जीरो बढ़ा दो ऊपर और जीरो बढ़ा देंगे तो 6 से जाएगा क्या, 6 3 18, नहीं 8 से जाएगा क्या, 8 3 9 से जा सकता, 10 से ही जाएगा क्या, नहीं, पॉइंट में आ रहा है क्या कुछ आंसर? हाँ, पॉइंट में आ रहा है? तो यहाँ पे एक काम करो, इसको चेंज कर दो, फिर पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो इसको 335 ही कर दो। अब निकालो, फिर कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू, है ना। यहाँ पे चेंज कर दो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा है मैंने 335। ठीक है, तो फिर मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1000 की वैल्यू कितनी, 10,000। ठीक है, उसके बाद में मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस बताओ। सी आई और एस आई का डिफरेंस बताओ। ये तीनों क्या है ना, ये सी आई है, और बाकी ये जो बचा यही तो डिफरेंस निकलेगा ना, ये 1 2 3 और 3.5, ये मेरा डिफरेंस, तो 3.5 इंटू 10 कितना हो रहा है, 350 मतलब 35 ना, बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर सीआई, सेकंड ईयर का सीआई कितना है, 11, थर्ड ईयर का सीआई कितना है, 12.5, 11 और 12.5 मतलब 1.5, बराबर ना, 1.5 ना, तो इंटू 100, सॉरी इंटू 10, कितना हो रहा है फिर 15, हो गया मेरा आंसर। समझ रहा है ना, ये जो है हमारा, ये जो है वो सेकंड ईयर का है, ये जो है वो थर्ड ईयर का है, पूरा का पूरा, और ये मेरा फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये था हमारा सीआई का बेसिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक।
ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आज, अच्छा कल मैंने ये नहीं भेजा था ना आप लोगों को एसआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं अभी थोड़ी देर में एसआई के प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है।